हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी सर्कल वीसी में। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, गणित की कड़ी में मैं आज आपको वो सवाल कराने जा रहा हूं जो अक्सर कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। वो सवाल है दोस्तों सिक्कों और रुपयों वाला। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कुछ सवाल दिया होता है कि एक थैली है, उसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपये के सिक्के हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये है। या आपको देता है कि कुल सिक्कों की संख्या जो है वो इतनी दी हुई है। तो हम इन सवालों से अक्सर या तो गलत हमारा आंसर आता है या तो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए, इसको समझने का सिर्फ 2 तरीका है। या तो आपको कुल मूल्य दिया रहेगा या तो आपको कुल सिक्कों का योग दिया रहेगा कि 10 पैसे, 5 पैसे या 50 पैसे के जो सिक्के हैं या 1 रुपये के जो सिक्के हैं या 2 रुपये के जो सिक्के हैं, इनका कुल जो मूल्य है वो इतना है या कुल सिक्कों की संख्या इतनी है। आपको 2 ही तरीके से सवाल पूछेगा। आज मैं आपको यहाँ पे जो सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद ये आपका पहला वीडियो है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे इस पे दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन व्यापम का या किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न पे है, 2 कॉन्सेप्ट, या तो सिक्कों की संख्या या तो आपको सिक्कों का जो कुल जो मूल्य का उनका जो योग होगा वो देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला सवाल है, एक सवाल मैंने लिया है टोटल सिक्कों की संख्या का। ठीक है, टोटल सिक्कों की संख्या का, और यहां पे मैंने लिया है कुल मूल्य का, मतलब उनका जो कुल योग है जो उनके सिक्कों का वो लिया हुआ है। दो बेसिस पे सवाल पूछता है। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे क्लियर कराने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। मतलब 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल कितने हैं? 378 हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। फिर सवाल कुछ भी पूछे, इसके बाद से हमको मतलब नहीं है। ये हमारा जो सवाल पूछता है, जो जिसका आंसर लाना है, वो हमको लास्ट में चेक करना है। इससे अभी हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है कि 50 पैसे के सिक्के पूछा है कि 1 रुपये के सिक्के पूछा है कि 10 पैसे के कि 5 पैसे के, कोई मतलब नहीं है। वो आखिरी में जैसे ही हम क्लियर कर लेंगे कि कितने कितने किसके सिक्के हैं तो ऑटोमेटिक बता सकते हैं 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि 1 रुपये, सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे लिखना है 1 रुपये, ये हो गया आपका 50 पैसा, ये हो गया आपका दोस्तों 25 पैसा। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। ठीक है, अब 1 रुपये 100 मतलब 100 पैसे जो हैं उसको 1 रुपये बनने के लिए तो 1 ही चाहिए। तो 1 रुपये बनने के लिए 1 रुपये को कितना चाहिए? 1 चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपये बनेंगे दोस्तों? 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनेंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपये बनेंगे? तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहाँ पे हमारा जो रेशियो है, ये जो पार्ट है हमारा रुपए और पैसे का, देखिए ये रुपए में है, ये पैसे में है, ये पैसे में है। अब चूंकि ये चारों जो है बराबर हो गया। ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 सिक्के 1 रुपए होंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए होंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए होंगे। अब देखिए, इनके मूल्यों का जो अनुपात दिया हुआ है वो 13:11:7। इनके मूल्यों का अनुपात है ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये इनके मूल्यों का अनुपात है। तो कुल कितना हो जाएगा? मैं मान लेता हूं कि ये 13x रहा होगा, ये 11x रहा होगा और ये 7x रहा होगा। ठीक है, सिक्के कितने रहे होंगे? 13x, 11x और 7x। तो कुल सिक्के कितने होंगे दोस्तों? 13 गुणित 1 मतलब 13x, मतलब 1 रुपए वाले सिक्के 13x रहे होंगे, 2 रुपए वाले 11 गुणित इनका और इनका आपस में गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, 50 पैसे वाले 11 गुणित 2 22x और 25 पैसे वाले 7 चौक 28x। तो ये आ गया आपको एक्चुअल रेशियो, जो 1 रुपए के सिक्के 13x, 50 पैसे के सिक्के 22x और 25 पैसे के सिक्के 28x। क्लियर हुआ यहां तक? अब एकदम सवाल सिंपल है, इन सबको जोड़ दीजिए, ये आपके कुल सिक्के आ गए हैं। ठीक है, इन सिक्कों का कुल जो योग है वो है 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। 378 दिया हुआ है, जोड़ दीजिए कितना आएगा? 63x बराबर 378, x बराबर 378 बटे 63 कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहां से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों? x की वैल्यू मिल गई हमको 6। अब सवाल खत्म है। आपसे चाहे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे या फिर 5 पैसे या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहां सवाल पूछा है
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो हमने पहले ही निकाल लिया है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? देखिए 7 चौ, ये 25 पैसा है, ये है 50 पैसा। 50 पैसे का 11 दूनी 22x, टोटल 22x सिक्के हैं। तो 22 गुणित 6 मतलब कितना हो गया? 132। यही है आपका आंसर। क्लियर हुआ? फिर से देखें एक बार। आपको इस टॉपिक पे दो ही कंडीशन देगा, या तो आपको कुल सिक्के दिए होंगे, या तो आपको कुल जो मूल्य है उन टोटल मूल्य दिया रहेगा आपको। तो एक कॉन्सेप्ट है सिक्के वाला, एक कॉन्सेप्ट है मूल्य वाला। सिक्के वाले में क्या करना है हमने? 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। 1 रुपये का 1, 50 पैसे का 2 और 25 पैसे के 4। ठीक है, उनके मूल्यों का अनुपात दिया था, इसलिए मैंने क्या किया? कुल सिक्के निकालने के लिए इसका गुणा कर दिया। तो 13 1 कम 13, 11 दूनी 22, 7 चौक 28। अब ये टोटल कुल सिक्कों का टोटल मतलब कुल सिक्के आ गए हैं। अब कुल सिक्के जो हैं कितने के बराबर हैं? 378 के बराबर हैं। तीनों को जोड़ दिया, 63x बराबर 378, तो x बराबर 6। अब आपसे अगर पूछेगा कि 1 रुपये का कितने सिक्के? तो 13 गुणित 6। 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 22 गुणित 6। 25 पैसे के कितने सिक्के? तो 28 गुणित 6। कुछ भी सवाल पूछे आपको यहाँ से डरना नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा। अब यहाँ पे देखिए कुल रुपए दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? कुल रुपए दे दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले वही कॉन्सेप्ट है, अपन 25 पैसे, ठीक है, 10 पैसे और 5 पैसे, इनका अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों? 1:2:3। सबसे पहले बताइए मेरे को, 1 रुपया बनाना है मेरे को, तो 25 पैसे के कितने सिक्के? 4 सिक्के। ठीक, 10 पैसे के 10 सिक्के, 5 पैसे के 20 सिक्के, क्योंकि 20 पंचे 100, तब तो 1 रुपया होगा। ये सबको मैंने 1 रुपया बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये जो कंडीशन है मेरा रुपए में दिया है। 25 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के, 5 पैसे के 20 सिक्के। इनका अनुपात है 1:2:3। क्लियर हुआ दोस्तों? कितना है? 1:2:3। टोटल इनका जो मूल्य है वो दिया हुआ है दोस्तों 30 रुपए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पिछले कंडीशन में क्या गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई है, यहाँ पे मेरे को कुल मूल्य दिया हुआ है। थैले का जो पैसा है उसका कुल मूल्य दिया हुआ है। चूंकि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपए होंगे, इनका अनुपात 1 है। मान लेता हूं ये 1x रहा होगा, ये 2x रहा होगा और ये 3x रहा होगा। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व दोस्तों? अगर मैं x/4 इसको इससे भाग दे दूं, ठीक है, प्लस 2x/10 प्लस 3x/20, ये मेरा कुल मूल्य निकल गया। टोटल जो मूल्य है मेरा, उस थैली में इतने रुपए होंगे, उस थैली में इतने रुपए होंगे। और ये जो रुपए हैं किसके बराबर हैं? 30 रुपए के बराबर हैं। कितने के बराबर हैं? 30 रुपए के बराबर है। इनके एलसीएम लेंगे 4, 10 और 20 का। तो यहां पे देखिए 4, 10, 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? ये देखिए, इनका जो एलसीएम आएगा 4, 10 और 20 का, 2 दूनी 4, 5 20, 20 आएगा। ठीक है, 4 से 20 को भाग देंगे, 4 5 20 और फिर 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x। 20 को 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20 और 2 से 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x प्लस 20 से 20 का भाग देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 30। जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 3, 12x/20 बराबर 30। तो 12x बराबर 30 गुणित 20, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 30 गुणित 20/12। 4 3 12, 4 5 20, 3 धाम 30, 10 5 50। अब देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका 90% सॉल्व हो चुका है। x की वैल्यू मुझे मिल गई 50। अब चूंकि x की वैल्यू मुझे 50 मिल गई है, अब मैं कुछ भी यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। मुझे क्या कहा है दोस्तों सवाल में? कि सवाल है मेरा, तो 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे? उसमें 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसे के x सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के, 5 पैसे के 3x सिक्के। तो मेरे पास 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे? दोस्तों मेरे पास 5 पैसे के सिक्के होंगे 150। ये देखिए
5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x थी, तो 3 गुणित 50, 50 तियां 150। इस तरीके से ये जो आपका सिक्के वाला सवाल है और जो आपका टोटल सिक्कों का जो कुल मूल्य है या सिक्कों का योग या सिक्कों के कुल मूल्य का योग, इस तरह से आपके दोनों कॉन्सेप्ट, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी पैटर्न पे 2 अलग अलग क्वेश्चन और करवाऊंगा। एक क्वेश्चन आपका व्यापम में आया हुआ होगा और एक क्वेश्चन जो है वो मेरी तरफ से होगा। ठीक है, इतने को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, आपको इसके बाद कभी भी रुपए और पैसे वाले सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी